Hello everyone, my name is Akhilesh Bhava and I am in third year PLLB course from ICFA University. So today's topic we are discussing is trade union registration and benefits. तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि कोई भी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में जब भी कोई काम कर रहा होता है लोग वहाँ की जो लेबर होती है वो एक ट्रेड यूनियन बना लेती है, साथ में काम करती है। एक ट्रेड यूनियन एक कॉर्पोरेट बॉडी टाइप की हो जाती है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उस चीज का। उसके बाद उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ चीजें होती है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स डाइव। सो फर्स्ट थिंग है कि एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो फर्स्ट है मिनिमम मेंबरशिप। अ ट्रेड यूनियन नीड्स एट लीस्ट 7 members or 10% of the workmen, whichever is less. This is important for the initial step setup process. इसमें क्या होता है, कम से कम आपको 7 मेंबर जरूर चाहिए एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, क्योंकि वो एक यूनियन में तो एक बंदे से तो बन नहीं पाएगी। तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए या फिर 10% ऑफ द वर्कमैन जो भी कम हो। एज रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, मेंबरशिप इज ओपन टू द इंडिविजुअल एज 15 एंड अबव। 15 साल से ऊपर का कोई भी मेंबर रह सकता है उसमें। कोई भी जो भी 15 साल से ऊपर का है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। फिर है ऑफिस बियरर। नो मोर देन 1/3 ऑफ द ऑफिस बियरर्स आर रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग इन द एसोसिएटेड इंडस्ट्री और स्टैब्लिशमेंट। तो हर एक ट्रेड यूनियन का एक ऑफिस बियरर होगा जो कि देखेगा, ऑफिस के फंड संभालेगा, सब कुछ फंड्स को मैनेज करेगा, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है एक रजिस्टर बना के रखेगा कि हमने कहाँ पैसे लगाए हैं। वो हम आगे समझते हैं अभी। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन डालेंगे। एप्लीकेशन डालेंगे, हम फॉर्म सबमिट करेंगे कि हमारा पर्पस क्या है। उसमें हम लिखेंगे सब बातें कि हमारा ऑफिस बियरर कौन है, हम कौन है, मेंबर्स कौन कौन रहेगा इसमें, कब बनाया है हमने, क्यों बना रहे हैं, पर्पस, ये सब हम एक फॉर्म में लिख के रजिस्ट्रार को दे देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। साथ में हम क्या देंगे, यूनियन के रूल बनाएंगे। हम एक बायलॉज जो बनाते हैं, हम बायलॉज लिखे होंगे उसमें कि क्या क्या बायलॉज है, कितना फंड हम आपसे लेंगे, क्या करेंगे हम उन फंड्स का, ऑफिस बियरर की डिटेल्स देंगे, कौन है ऑफिस बियरर, और जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन मैंडेटरी। कितने एसेट है हमारे यूनियन के पास, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडी तो हमारे पास एसेट भी होंगे, लाइबिलिटी भी होगी, तो वो हम दोनों देखेंगे। थर्ड है स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार केयरफुली एग्जामिन्स एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बिफोर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड इशूइंग अ सर्टिफिकेट। वो सब डॉक्यूमेंट्स को देखेगा कि किसी चीज की मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुई है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुई होगी तो वही वो रिएक्ट कर देगा और आपको दोबारा से कुछ महीनों में आपको दोबारा एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। बट अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलते, कोई भी दिक्कत नहीं लगती रजिस्ट्रार को, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि आप अब एक ट्रेड यूनियन। फिर बेनिफिट्स क्या है इसके, तो क्यों ही करवाए हम ट्रेड यूनियन, क्यों बना, क्यों फायदा थोड़ी मिलेगा उससे, नहीं जरूर फायदा मिलेगा। पहला है लीगल रिकॉग्निशन। लीगल रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो, गवर्नमेंट ट्रेड यूनियंस को एक अलग तरीके से समझती है, देखती है और एक अलग तरीके से ट्रीट करती है, आप मान सकते हो। रजिस्टर यूनियंस कैन enter into lawful collective bargaining agreements with employers. They have the authority to lawfully hold meetings and demonstrations. वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स रख सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग अभी हम सीखेंगे क्या होता है, गवर्नमेंट उन्हें अलग से रिकॉग्नाइज करेगी। फिर है एडवोकेसी। रजिस्टर्ड यूनियंस एडवोकेट फॉर वर्कर्स राइट्स, इंश्योरिंग द ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। एज आई सेड कि कॉर्पोरेट बॉडी वो सू भी हो सकती है, वो सू भी कर सकती है। तो ये हमारे पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट रखता है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रेड यूनियन को रखने का। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जब भी कोई ग्रीवेंस आती है हमारे किसी भी तरफ, लाइक एम्प्लॉयर की तरफ भी आ सकती है, एम्प्लॉय की तरफ भी आ सकती है, तो वो साथ में बैठ के कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस से उसका निपटारा करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कैसे निपटारा होगा, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे एम्प्लॉयज की तरफ से, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से। फिर हम नेगोशिएट करेंगे, अपन दोनों तरफ से देखेंगे कि क्या वो चाहते हैं, क्या दूसरी साइड चाहती है। फिर एक हम कॉमन एग्रीमेंट पाएंगे, उसे बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। साथ में बैठ के बार्गेन करना, ये बहुत बड़ा बढ़िया प्रोसेस है। इसी से बहुत सारी चीजें हल हो जाती है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ग्रीवेंस रेड्रेसल। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ग्रीवेंस है, जिस भी पार्टी को, लाइक एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर को, जो भी पार्टी को ग्रीवेंस है, एक एज अ ट्रेड यूनियन हम उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि एक वर्कफ्लो बना रहे, बेफिजूल में काम ना रुक जाए इंडस्ट्री या फैक्ट्री का। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। जो भी वर्कर्स है, लेबर, अब इसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉयर बहुत बार क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर्स को। वर्कर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर रहती है, इंडस्ट्री में बहुत चीजें वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वर्कर्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं, ताकि अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सके उनसे, अपनी मांग सामने रख सके।
लॉबिंग फॉर द राइट्स हो गया, अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए, ये सब चलाते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं, कभी कभार पूरी ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, अपनी ग्रीवेंस आगे रखते हैं वो, ताकि उसका हल निकले। ये एक बहुत बड़ा फायदा है ट्रेड यूनियन बनाने का। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। अब वर्किंग कंडीशंस क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस का ये होता है कि अगर मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी, आप जो अगर एम्प्लॉयज हैं, मेरी मैं एम्प्लॉय हूँ, अगर मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी तो मैं अपना काम करूंगा अच्छे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को टाइम पे पैसे मिलेंगे, मुझे जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, मेरी वर्किंग कंडीशन बेहतर होगी। यूनियन स्ट्राइव टू फॉर रीजनेबल वर्किंग आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस, फाइटिंग अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट। ट्रेड यूनियन एक मेंबर जब होता है ट्रेड यूनियन का, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है ट्रेड यूनियन मेंबर के, उसके साथ सब लोग खड़े हैं ट्रेड यूनियन के। तो अपने राइट्स भी इन्फोर्स करा सकता है, कुछ चीज अगर गलत हो तो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सकता है। तो ये सब चीजें थी जो हमने आज ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ी हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी ट्रेड यूनियन के बारे में, और इसमें कुछ कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बिगिनिंग की चीज थी, लेकिन बट ज्यादा इसमें है नहीं पढ़ने लायक। तो आप ट्रेड यूनियन यही होता है, यही था कॉन्सेप्ट है ट्रेड यूनियन का, कैसे आप बना सकते हैं ये बताया, एलिजिबिलिटी भी क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होता है। बहुत अच्छी चीज रहती है ट्रेड यूनियन बनाना। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ द्वारा बनवा सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।